दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 6 जुलाई का दिन है, संडे है और हम एज यूजुअल पूरे शेयर मार्केट की और कमोडिटी मार्केट की प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर हुए हैं। तो नए हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले हम पिछले हफ्ते को रिव्यू करते हैं। तो आइए जानते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या रहा, क्योंकि हमने जो कुछ आपको प्रेडिक्ट किया था पिछले संडे को मोर और लेस मार्केट ने उसी हिसाब से रिजल्ट्स दिए हैं। बट फिर भी अगर हम उसमें सिस्टमेटिक वे में जाते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में सारे एसेट क्लासेस में क्या रिटर्न्स रही और क्या फिगर्स रही हैं उसका हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमने प्रेडिक्ट किया था 25,200 से 25,800 के बीच में रेंज में दायरे में बाज़ार रहेगा और आपने भी देखा बाज़ार डिट्टो इसी दायरे में रहा है। और निफ्टी का अगर हम लो की बात करते हैं 25,384 का लो रहा है 3 जुलाई के दिन, तो ये 25,200 से ऊपर ही है। और निफ्टी का जो हाई रहा है वो 30 जून को ही लग गया था, मंडे को जब मार्केट खुली थी, जस्ट खुलते ही 25,669 का ये हाई लगा था और उसके बाद मार्केट दायरे में रही और नीचे ही रही। बट फाइनली खैर 25,500 के आसपास जाके क्लोज हुई है निफ्टी जो क्लोजिंग फिगर है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने दायरे में ही रेंज में बताया था कि 57,000 से 58,000 के रेंज में बैंक निफ्टी पूरे वीक में ट्रेड करेगा। बैंक निफ्टी में हमने ये भी बोला था कि जब 58,000 की तरफ जा रहा है तो वो अपना हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड बनाएगा। और आपने भी देखा 2 जुलाई को मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी ने रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्लोजिंग फिगर दिया है, 57,628 का फिगर दिया है। और लो जो लगा वो 4 जुलाई को लगा। 4 जुलाई को 56,623 का इंट्राडे के अंदर लो लगा, बट फाइनली वो 57,000 के ऊपर जाकर क्लोज हुई है बाज़ार। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में भी वही फिगर रही है जो हमने कमिट किया था। अब अगर हम डे वाइज की बात करते हैं तो हमने मंडे के लिए बताया था कि मार्केट में डाउनसाइड रहेगा, पूरे दिन रेड में रहेगी मार्केट, और आपने भी देखा मंडे पूरे दिन रेड में ही मार्केट रही है। ट्यूसडे के लिए हमने बोला था कि मार्केट नीचे रहेगी और 12-1-2 बजे के आसपास मार्केट में ऊपर की फिगर आएगी और फाइनली ग्रीन में क्लोज होगी। और आपने भी देखा मंगलवार के दिन भी इसी तरह से मार्केट ने बिहेव किया और मार्केट जब क्लोज हुई करीबन 20-25 पॉइंट क्लोज ग्रीन में ही क्लोज हुई है मंगलवार के दिन। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने तो हाईएस्ट एवर फिगर दिया था उस दिन। अब जब वेडनेसडे की मार्केट थी उस दिन ज़रूर जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी, वो ग्रीन में क्लोज नहीं हुई है और वो नीचे करीबन 80 पॉइंट नीचे क्लोज हुई जाकर। तो ट्यूसडे के दिन थोड़ी मार्केट में जो भी हमारी प्रेडिक्शंस थी वो एक्यूरेसी उस दिन के लिए नहीं आई है वेडनेसडे के दिन। थर्सडे की हम बात करते हैं। थर्सडे के लिए जो हमने कमिट किया था, जो बताया था कि एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयर ऊपर जाएंगे, और आपने भी देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो कई कंपनीज के शेयर इस वीक के अंदर 10% की ग्रोथ दिए हैं उन्होंने। और जो मार्केट थी वो उस दिन ऑपरेटर काफ़ी हावी थे, मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग देनी थी थर्सडे के दिन। बट फाइनली 3 बजे के बाद एकदम मार्केट में शार्प कट आया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे ही क्लोज हुई है, जिसको जानबूझकर नीचे किया गया। खैर इसका कुछ सेबी ने एक्शन भी लिए हैं और किसी एफआई को बैन भी किया है, पेनल्टी भी लगाई है। तो खैर ये जो सेबी है उनका काम है देखना कि मार्केट को ऑपरेटर किस तरह से मैनेज करते हैं या स्विंग लेके जाते हैं ऊपर या नीचे। बट हमने जो प्रेडिक्ट किया था मार्केट उसी हिसाब से जा रही थी, बट मैनेज करके उसको नीचे क्लोज किया गया। फाइनली फ्राइडे की मार्केट जो थी, फ्राइडे की मार्केट हमने बताया था कि क्लोजिंग ग्रीन में आएगी और फाइनली क्लोजिंग ग्रीन में ही आई है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बोली थी और उस हिसाब से 55 पॉइंट की तेज़ी रही है। निफ्टी के अंदर पूरे हफ्ते के अंदर 171 पॉइंट का कट रहा है। हमने 5800 की फिगर के लिए बिड किया था, बट अब वो फिगर इस हफ्ते आ जाएगी। तो मार्केट में जो टेक्सचर है वो पॉजिटिव ही है, बना हुआ है और उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, डाउनसाइड नहीं है बहुत ज़्यादा। ये मोमेंट्री डाउनसाइड है जिसको हमने पिछले हफ्ते में
बीच में देखा है और ऑपरेटर ड्रिवन रही बाजार पिछले हफ्ते के अंदर। करेंसी की बात हम कर लेते हैं। करेंसी में हमने 85.48 लास्ट क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को, और हमने बताया था 40-45 पैसे की स्ट्रेंथ आएगी। 9 पैसे की स्ट्रेंथ रही है, और जो रुपी है वो 85.39 पे क्लोज हुआ है। और इस हफ्ते की हमारी क्या कॉल होती है उसको हम नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन में बिल्कुल डिस्कस करेंगे आपके साथ। गोल्ड के लिए हमने रेंज बताई थी 95 to 1 लाख रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं रहेंगी, और वो नहीं रही है। गोल्ड ने बिल्कुल दायरे में काम किया है, ज़रूर 97 के आसपास जाकर क्लोजिंग फिगर दी है। 96,988 का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है गोल्ड का। तो गोल्ड में अपसाइड कैप्ड है और डाउनसाइड भी कैप्ड है एज ऑन डेट। अभी तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। तो 95 to 1 लाख का जो हमने रेंज दी थी उसी रेंज में कारोबार हुआ है। सिल्वर के हमने अंदर रेंज दी थी 1,05,000 से 1,10,000 होगा। 5,000 की वोलेटिलिटी बताई थी, बिल्कुल उसी दायरे में रहा है सिल्वर की ट्रेड भी। बट सिल्वर में हमने बोला था कि डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज़्यादा है। उसी हिसाब से आपको सिल्वर के अंदर क्लोजिंग जो फिगर दिख रही है 1,08,438, ये क्लोजिंग फिगर है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर में डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज़्यादा है, उसी हिसाब से सिल्वर ने भी परफॉर्म किया है। क्रूड के अंदर हमने बताया था 55 to 59, करीबन 400 पॉइंट की रेंज बताई थी, और 5690 क्लोजिंग प्राइस है। बिल्कुल दायरे के अंदर क्रूड भी रहा है, और क्रूड ने भी जो हमने रेंज बताई थी उसी रेंज के अंदर रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी इंटरडे के अंदर नीचे गया 3 तारीख और 4 तारीख में, फिर वो रिकवर कर गया 57,000 पे आ गया है। बैंक निफ्टी में आगे भी और हाई लगने के चांसेस हैं, जिसको हम आगे प्रेडिक्शंस में बात करते हैं। इसके अलावा हमने पिछले एपिसोड से आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में एजुकेट करने के लिए पिछली बार हमने शेफाली जरीवाला की कुंडली, उसका हॉरोस्कोप डिस्कस किया था कि किस तरह से प्लैनेट आपको तंग करते हैं या आपकी लाइफ के साथ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं, जब हम इसको एक रेगुलराइज कर रहे हैं, तो आज हम एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे करीबन 5-6 मिनट के अंदर कि हमारे देश की कुंडली क्या कहती है, भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है। आप में से कई लोगों को ज्ञात नहीं होगा, हमारे देश की कुंडली पूरे विधि विधान से बनाई गई है। 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जब हमने आज़ादी ली थी, तो ये समय चुनकर बिल्कुल ज्योतिषियों से परामर्श करके इसका समय निकाला गया था, और उसी टाइम पर हमने आज़ादी ली। पाकिस्तान ने हमसे एक दिन पहले आज़ादी ली। आप उसका हश्र देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आज 78 साल बाद कहाँ खड़ा है, और हम इंडिया कहाँ खड़े हैं 78 साल बाद। बट आगे का समय हमारे देश के लिए क्या कहता है, इसको जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए वीक में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर है जो हर बार हम कहते ही हैं कि ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं इनको आप एक्चुअल ट्रेड ना माने। ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये ज्योतिषीय विश्लेषण के हिसाब से हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं। तो इनको एक्यूरेसी इनकी 80 to 90% तो रहती है, जो आप देख भी रहे हैं। साल में अगर 52 हफ्ते होते हैं तो उसमें आपको 45-50 हफ्ते तो प्रेडिक्शंस बराबर मिलेंगी। बट कभी कभार इक्का दुक्का गलत भी हो सकती है, 2-3 प्रेडिक्शन इकट्ठी भी गलत हो सकती हैं। तो इसको आप ओवरलुक करें। जो भी अगर प्रेडिक्शंस में अगर एक आध कोई खामी रह जाती है, बिकॉज जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं, वो अपने हम कैलकुलेशंस लगाकर ही बात करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कल को अगर आपको इस प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, वो आपका रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम आज की प्रेडिक्शंस को शुरू करते हैं। नए हफ्ते की प्रेडिक्शन में जाने से पहले, और ये नंबर हम डिस्प्ले पे दे रहे हैं जो काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं आप लोगों के ही, कि अगर आप फ्री में एक बार चेक करवाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में प्रॉफिट आ रहा है, कोई लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसका क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो सकती है,
तो उसके लिए हम वन टाइम फ्री कंसल्टेशन आपको दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंसल्टेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेंसी होगी, और जिसमें कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसको पेड करवा लिया है। तो आपके ऊपर है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप चाहें तो उसको पेड करवा सकते हैं एवरी मंथ। अदरवाइज़ आप इसको जो प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं उसको अपनी कैलकुलेशंस में, अपनी असेसमेंट के हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेड ले। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मंडे की जो मार्केट रहेगी, मंडे को मार्केट 9:15 बजे खुलेगी। उस टाइम पर क्या स्थिति रहेगी? तो मार्केट जो मंडे को खुलेगी उस टाइम सिंह लगन ही उदय लगन है, 8 डिग्री के ऊपर सिंह लगन है, और मून जो है वो वृश्चिक में है, वो भी 8 डिग्री के ऊपर ही है। सिंह लगन की वजह से हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफेंस के शेयरों में तेज़ी आएगी, पिछले हफ्ते से चालू हुआ है। और आपने भी देखा पिछले हफ्ते में 1,05,000 करोड़ के डिफेंस के जो सैंक्शंस आई हैं, जो पूरी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को एलोकेट हुआ है सारे ऑर्डर्स। तो ये पैसा कंट्री में ही रहेगा और डिफेंस उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, वो और फले फूलेगी, जिसको हम आने वाले टाइम में इंडिया की महादशा से भी आपको जोड़ के बताएंगे कि डिफेंस के शेयर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं और आगे क्या स्कोप है। तो मंडे की खैर मार्केट है, उसमें डिफेंस के शेयर तो बढ़ेंगे ही, और मंडे को जो मार्केट है वो कुछ नेगेटिव होगी। उसको आप बहुत वॉलेटिलिटी नहीं रहने वाली है, तो इसको आप दायरे में मान सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मून जो है वृश्चिक राशि में नीच के गिने जाते हैं, तो मून की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मार्केट में अपसाइड कम दिखती है। बृहस्पति कई जगह तो कई साइड्स के ऊपर 7 तारीख को उदय बांध रहे हैं, बट हमारी कैलकुलेशन 9 तारीख की बनती है कि बृहस्पति 9 तारीख को उदय होंगे, क्योंकि 12 तारीख को जब अस्त हुए थे, जब से जो ईरान इजराइल की वॉर शुरू हुई थी, जहां से मार्केट में एक शार्प फॉल आया था, तो उससे हम गिन रहे हैं, तो 9 तारीख को उदय बनता है। तो मंडे के लिए मार्केट प्रेशर में ही रहेगी, मार्केट में डाउनसाइड है। कितनी डाउनसाइड है वो हम पेड ग्रुप में ही बात करते हैं, तो ये बात रहेगी मंडे के लिए। अब आ जाते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी मॉर्निंग में 9:15 बजे, सिंह लगन 9 डिग्री पे है, डिफेंस के शेयर मंगलवार को भी बढ़ेंगे, और मून जो है वो वृश्चिक राशि में है 21 डिग्री पे। मार्केट पूरे दिन यहाँ पर भी प्रेशर में रहने वाली है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या मार्केट एक कंफ्यूज सिग्नल देगी, या जियोपॉलिटिकल को टेंशन होंगी। मतलब कुल मिलाकर मार्केट में लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहेगी। वोलेटिलिटी तो रहेगी, बिकॉज ट्यूसडे है, एक्सपायरी का दिन है, बट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं रहने वाली है। तो ट्यूसडे की मार्केट इस हिसाब से मूव करेगी। अब हम आ जाते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को जो मार्केट होगी सुबह 9:15 बजे, सिंह लगन उदय लगन है, 10 डिग्री के ऊपर है, और मून जो है वो धनु राशि में है। मून आ गए हैं धनु राशि में, और बृहस्पति भी उदय हो गए हैं। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, तो ये गोल्ड के लिए भी अच्छा होगा, सिल्वर के लिए भी अच्छा होगा, कमोडिटी ट्रेड के लिए, क्रूड के लिए भी अच्छा होगा बाय द वे, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी आज मार्केट ग्रीन में होनी चाहिए। वेडनेसडे की मार्केट ग्रीन में होनी चाहिए, और डिफेंस के शेयर बढ़ेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर भी बढ़ेंगे। तो ये मैंने मंडे, ये पूरे हफ्ते मान लीजिए, पिछले हफ्ते भी डिफेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर बढ़ रहे थे, और एफएमसीजी के भी कुछ इक्का दुक्का शेयर बढ़े हैं कंज्यूमर एफएमसीजी में, तो बट कंज्यूमर ड्यूरेबल में पूरा पैक ही ऊपर गया है। तो ये हफ्ता भी कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी के लिए पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि वृषभ राशि में है शुक्रदेव, तो ये जो लग्जरी के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अच्छा सिम्टम है। अब अगली प्रेडिक्शन में नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, थर्सडे को। थर्सडे को जब सुबह मार्केट खुलेगी, सिंह लगन उदय लगन है, 11 डिग्री के ऊपर है, और मून जो है धनु राशि में ही है 15 डिग्री पर। और थर्सडे का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन रहेगा, फुल मून रहेगा, तो इमोशंस हाई रहेंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ फुल मून, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी भी रहेगी। तो गुरु पूर्णिमा भी है, एक अच्छा दिन है, मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होगी, मार्केट ऊपर ही जा रही है। और डिफेंस के शेयर, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक आप में उसमें अपने सर्च करें, जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें। ये तीनों सेक्टर अभी के लिए पॉजिटिव फिगर ही दिखा रहे हैं।
फ्राइडे की जो मार्केट होगी, फ्राइडे को सिंह लगन उदय लगन है, 12 डिग्री के ऊपर है, और मून धनु राशि में है 28 डिग्री के ऊपर। तो मून अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, धनु राशि में बाहर निकलने के लिए है और आगे कैप्रिकॉर्न में जाने वाले हैं, जो दोपहर 12 बजे के बाद कैप्रिकॉर्न में जाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि जो फ्राइडे की मार्केट होगी उस दिन 12 बजे के बाद बड़ा स्विंग आएगा, ऊपर का या नीचे का, बट मेरे हिसाब से मार्केट में स्विंग पॉजिटिव होना चाहिए। मार्केट इस दिन भी ग्रीन में ही रहनी चाहिए। तो इसको आप समझ सकते हैं, मार्केट 3 दिन पॉजिटिव देगी, शुरू के 2 दिन नेगेटिव मार्केट रहेगी, मंडे और ट्यूसडे को रेड में रहेगी, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ग्रीन में मार्केट क्लोज होनी चाहिए। निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो वही 25,200 से 25,800 की रेंज रहेगी। 25,000 नहीं, 25,200 से 25,800, और 26,000 की तरफ निफ्टी जाने की प्रयास करेगा, बट समहाउ 26,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा, शायद अगले हफ्ते में करे। बैंक निफ्टी में 57 से 58,000 सेम रेंज रहेगी। 57,000 पे बाई करें, और 58,000 पे आप चाहे तो होल्ड करें, या जो भी आपको ठीक लगता है ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते फिर हाई लग सकता है, बृहस्पति भी उदय हो गए हैं और चीज़ें थोड़ी बेटर रहेंगी इस हफ्ते में। अगले हफ्ता चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, तो इसको आप जान लीजिए। फ्राइडे को जो भी फिगर होगी तो आपको BTST ट्रेड नहीं रखना है, बाई टुडे सेल टुडे नहीं करना है कि आपको निफ्टी या कोई भी पोजीशन आप इंट्राडे से आप लेकर कैरी करें ओवरनाइट पोजीशन के लिए, बिकॉज नेक्स्ट मंडे के लिए पोजीशन कुछ अलग ही बन सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्राइडे को ही अपने जो भी ट्रेड्स होंगे उनको स्क्वेयर अप करके ही जाएं। जो करेंसी की मार्केट रहेगी, करेंसी में स्ट्रेंथ रही है और अगले हफ्ते में भी, इस कमिंग वीक में भी स्ट्रेंथ ही दिख रही है। 85 टच होना चाहिए या 85 ब्रीच होना चाहिए। 84.95 कुछ आसपास कुछ फिगर आनी चाहिए। करीबन 40 से 50 पैसे का कट दिखता है, स्ट्रेंथ दिखती है रुपी में, और इसको आप जानिए। तो 85 से नीचे मुझे क्लोजिंग दिखती है रुपी के अंदर। अब हम गोल्ड और सिल्वर पे आ जाते हैं। गोल्ड की जो रेंज है वो 95 to 1 लाख पिछले हफ्ते में थी, और इस हफ्ते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बिकॉज बृहस्पति उदय हो गए हैं। तो 95 to 1 लाख मैं 6,000 की रेंज रख रहा हूँ। 6,000 की रेंज में काफ़ी टाइम तक 1 लाख के आसपास, 99 और 1 के आसपास गोल्ड जा सकता है, और कुछ एक आध दिन में एक आध दिन के लिए वो 1 लाख क्रॉस भी कर सकता है, 1 लाख समथिंग कुछ पहुंच सकता है। तो इसको जानते हुए आप ट्रेड लें, और 95 पे तो बिल्कुल बाई बनता है, बाई शॉर्ट बनता है, और ऊपर की तरफ आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी रेंज बढ़ रही है। पिछले हफ्ते 5,000 की रेंज थी, इस बार 7,000 का दायरा दिख रहा है। 1,05,000 नीचे का तो वही रखा है फिगर, और बट ऊपर 1,12,000 की फिगर दिखती है। 1,12,000 तक 2,000 ऊपर अपसाइड दिखती है सिल्वर के अंदर। तो इसको आप 7,000 तक सिल्वर को मान सकते हैं। क्रूड के अंदर सेम टू सेम रेंज रहेगी, 5500 से 59,400 का बैंड है। 400 के बैंड में ही क्रूड दायरे में रहेगा। जियोपॉलिटिकल कुछ सिचुएशन होती हैं, कोई बड़ा धमाका होता है तो ये ट्रेड बदल जाएंगे। उस केस में हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे अगर कोई अर्जेंसी हुई तो। अदरवाइज 5 दिन के लिए ट्रेड आपके सामने है, ये ट्रेड के साथ ही कारोबार होगा। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमने एक वीकली क्लिपिंग शुरू की है, एपिसोड शुरू किया है, जिसमें हम आपको एजुकेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से चीज़ें बताती है और समय बताता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की कुंडली के बारे में। तो इंडिया की जब कुंडली बनती है, ये जो हमारे भारतवर्ष की कुंडली है, इसको पंडित सूर्य नारायण व्यास जोशी जो उज्जैन के थे उस टाइम पर, उन्होंने बनाई थी, और इसको बनाने के लिए इनिशिएट किया था पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और उन्होंने पंडित नेहरू से सलाह मशवरा करके और उनकी हामी लेकर इसको बनवाया गया था। और जब ये कुंडली बनी थी तो ये समय जब निकाला गया, जब देखा गया 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन पूरा दिन ही जो है
बैड प्लैनेट से भरा हुआ था। उसमें ये टाइम सेलेक्ट किया गया रात को 12 बजे, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त था और पुष्य नक्षत्र सबसे बढ़िया नक्षत्र है, जो शनिदेव का नक्षत्र है, तो उसमें हमें आज़ादी मिली, हमने ली रादर। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अड़े हुए थे कि आप 14 या 15 अगस्त को ही आज़ादी आपको मिलेगी, क्योंकि 1945 में बर्मा में जो पोस्टेड थे तो उनके सामने जापानीज़ फोर्सेस ने सरेंडर किया था, तो उसको अपना एक लकी डे मानते थे। तो ये इस तरह से इतिहास है। और दूसरी बात, जब ओथ सेरेमनी हो गई थी, पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था और फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच दे दी थी, उसके बाद पूरा पार्लियामेंट धुलवाया गया था, गंगा जल का छिड़काव किया गया था। तो ये पूरे विधि विधान से इसका पूरा समापन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगर हम इस कुंडली को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो महादशा थी, हमें पहली महादशा मिली, वो मिली शनिदेव की, और 19 साल की जो महादशा होती है शनिदेव की वो हमें मिली। और उसके बाद बुध देव की 17 साल की महादशा। वृषभ लगन के लिए शनिदेव भी योग कारक प्लैनेट होते हैं, बुध देव भी योग कारक प्लैनेट होते हैं। इसके बाद जो महादशा आई अगली, वो आई केतु की। केतु की महादशा जब लगी तो आपने देखा कि उस दौरान, क्योंकि राहु केतु हमारी कुंडली में लगन और सप्तम भाव में है, तो ये हमारे को जब जब इनकी दशा या इनका पीरियड आता है तो हमें तंग करते हैं। हमने शनिदेव की महादशा में भी देखा, बुधदेव की महादशा में भी देखा, और केतु की तो महादशा पूरी 7 साल की थी, जिसके अंदर पंजाब में उग्रवाद हुआ, और ईस्ट नीचे डाउन साउथ में, तमिलनाडु में और श्रीलंका में जो लिट्टे का सब एक्सट्रीमिज़म हुआ, वो उसी पीरियड की देन है, जिसकी वजह से हमने 2 प्रधानमंत्री इस पीरियड में खोए, जिसमें इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और उसके बाद राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था मई 1991 में। और उसके साथ ही उसी दौरान में जब मंडल आयोग था और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो काफ़ी देश में दंगे हुए, और कश्मीर में भी पलायन जो हुआ वो इसी पीरियड में हुआ। इसके बाद 91 में जब हमारी ये शुक्रदेव की महादशा आई, वैसे दशा तो 89 में ही लग गई थी, बट 2 साल सर्दी पीरियड होता है, और उसके बाद से देश में बहुत खुशहाली देखी। लग्नेश की जब महादशा आती है या जब भी आती है आपकी लाइफ में भी, जब भी लग्नेश की दशा महादशा आए तो वो आपके लिए गोल्डन पीरियड होता है। तो देश के लिए गोल्डन पीरियड था 99 टू 2009, ये गोल्डन पीरियड था। उसके बाद 6 साल की महादशा आई सूर्यदेव की, और उसमें हमने यूपीए 2 में काफ़ी महंगाई देखी, ये पीरियड था। उसके बाद 2015 से जब चंद्रमा की दशा आई, मून की दशा आई, मून हमारी कुंडली के राशिश है, मून 4th हाउस में है, तो ये पीरियड भी हमारे लिए कूल पीरियड रहा। अब ये पीरियड ख़त्म हो रहा है, जिसमें मोदी जी के 11 साल का पीरियड इसी पीरियड दौरान में रहा, और अब ये पीरियड ख़त्म हो रहा है और मंगल की महादशा आ रही है सितंबर 2025 से। तो ये आप देख रहे हैं, और इसका जो थंबनेल है वो भी आपके सामने आ रहा है। मंगल की महादशा में देश लंबे युद्ध की तरफ जा रहा है। आपने एक ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर तो देख ही लिया है, बट ये 88 घंटे की वॉर यहीं तक ख़त्म नहीं होनी है। इसके बाद अगले 7 साल तक देश में वॉर काफ़ी बढ़ने वाली है, बिकॉज हमारे जो पड़ोसी हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और उनकी वजह से, और कंट्री में जो मंगल की महादशा है, मंगल हमारी कुंडली में योग कारक प्लैनेट नहीं है, मारक प्लैनेट है, मारक स्थान पे बैठे हुए हैं, और नक्षत्र भी उन्होंने राहु का लिया है, आद्रा नक्षत्र। तो ये पीरियड कंट्री के लिए बहुत ही अलग तरह का पीरियड होने वाला है। तो जिन्होंने पिछले 30, 35, 36 साल से अच्छा पीरियड देखा देश में, या उनकी एज ही इतनी है आज की तारीख में, तो वो एक टफ पीरियड देखने वाले हैं जो 7 साल तक चलेगा, और उसके बाद तो राहु की दशा आएगी 18 साल की। तो ये 25 साल, अगले 25 साल बहुत इंटेंस होने वाले हैं। इसको डिटेल में आप समझेंगे, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं
तो ये पूरा एपिसोड आप देखिए, थंबनेल आपके सामने है और ये एपिसोड आपके सामने 1 या 2 दिन में एयर हो जाएगा। तो ये आपको शेयर करना था। बाकी आपको एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो प्रयास हैं पसंद आ रहे हैं, आपको प्रेडिक्शंस हमारी सही लग रही हैं, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। भले ही आपके कमेंट नेगेटिव हो, हमें उससे सीखने को मिलता है, जिससे हम और अच्छे प्रयास करके आपके सामने नियर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस लेकर आएँ। तो आई विश कि आपके इस हफ्ते के ट्रेड सक्सेसफुल हो और आपको भरपूर प्रॉफिट आए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।